भी रखता हूँ, रास्ते भी रखता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ, फासले भी रखता हूँ। खुद को है बदला अगर वक़्त के मुताबिक, तो वक़्त को बदलने के हौसले भी रखता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि वो जब सबक याद करते हैं, तो ज़्यादा दिन तक उनको याद नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं। उसी के थ्रू आज हम पढ़ेंगे एक सबक याद करने का तरीका। इसको रॉबिन्सन ने 1946 में अपनी बुक इफेक्टिव स्टडीज़ में दिया था, SQ3R मेथड। आज हम SQ3R मेथड के थ्रू बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, इसमें दो हिस्से हैं, SQ एंड 3R। S रिप्रेजेंट करता है सर्वे को, जो आप देख रहे हैं, S रिप्रेजेंट करता है सर्वे को। सर्वे में क्या करना है, जिस किसी भी एक्सरसाइज को, जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, उसका आपको एक सर्वे कर लेना है, जिसमें आपको उसके टॉपिक्स देख लेने हैं, उसके सब टॉपिक्स देख लेने हैं, उसमें टेबल्स जो है उसको देख लेना है, उसमें जो फॉर्मूले हैं उसको देख लेना है आपको। ये सर्वे 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको डीप स्टडी में नहीं जाना है, आपको एक एक्सेसरी जायज़ा ले लेना है इसका। आपको सिर्फ सर्वे करना है, डीप स्टडी में नहीं जाना है। दूसरा हमारा है क्यू। क्यू रिलेटेड टू क्वेश्चंस। अब आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं या जिस एक्सरसाइज को आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेने हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके अलावा आप 4-5 साल के पेपर से भी आइडिया लगा सकते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और अभी बोर्ड का पेपर भी होने वाला है, फरवरी से स्टार्ट होगा आपका। तो आप इस मेथड को यूज करके बहुत अच्छी तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको ये करना है कि आपके क्वेश्चंस जो है वो देख लेना है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चल जाए कि आप जब उसकी स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। 3R है, जिसमें R1 है। 3R में, इसमें R1 करता है रीडिंग से रिलेटेड है, कि अब आप में क्या करना है, उस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को रीडिंग करनी है, रीड करना है। अब आपने क्वेश्चंस पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग गया होगा कि नहीं, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। उसके थ्रू आप उसको अंडरलाइन भी करते जाएंगे। अब आपने जब रीडिंग कर लिया है पूरे चैप्टर को, अब दूसरा आता है उसमें रिसाइट। रिसाइट में आपको क्या मिलेगा, रिसाइट या इसको एक कह सकते हैं रिकॉर्ड। अब आपको क्या करना है, उसकी डीप लर्निंग करनी है। अब आपको याद करना है, जिस लाइन को, जिस टॉपिक को आपको याद करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। और उसको ऊंचा ऊंचा याद करें, मीन्स बोल के याद करें आप, ताकि आपको वो चीज़ें सुनाई भी दे और आपको याद करने में आसानी हो। और रिसाइट करने के टाइम आप उसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए। रिकॉर्ड करने का मतलब कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने से आपके राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, जिसमें आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी उसमें अच्छा होगा। राइटिंग करने से आपके जो चीज़ें हैं वो, राइटिंग की स्पीड, इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएंगी उसमें। हमारा तीसरा है, जिसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। R3 में है कि आपको रिवीजन करना है चीज़ों को, कि आप, अक्सर एक्सपर्ट की राय है कि जब बच्चा रिवाइज नहीं करता है 24 घंटे के अंदर, आपको उस टॉपिक को, उस चैप्टर को 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेना है। अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो चीज़ें भूल जाती हैं। हफ्ते भर के बाद आप देखेंगे कि आपको अक्सर चीज़ें भूली हुई मिलेंगी। तो इसमें माहिरीन की, एक्सपर्ट की राय यही है कि आपको 24 घंटे के अंदर उस चीज़ को रिवाइज कर लेना है। तो ये रहा आपका SQ3R मेथड। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी कि किसी भी चीज़ को आसानी से आप याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं आप चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है लाइन में आ जाएंगी, सीख सकते हैं आपको। तो SQ3R को फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इसको रॉबिन्सन ने 1946 में अपनी बुक इफेक्टिव स्टडीज़ में दिया था, जिसमें S रिप्रेजेंट करता है सर्वे को। सर्वे में आपको एक टॉपिक्स देख लेने हैं, उसके सब टॉपिक्स देख लेने, टेबल्स देख लेनी है, उसमें आपको फॉर्मूले देख लेने हैं। और ये सर्वे 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस में आपको उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। अभी बोर्ड के पेपर आप निकल के 4-5 साल के, उससे भी आइडिया ले सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। फिर 3R है जिसमें R1 है रीडिंग। आपको क्या करना है, थॉरो पूरे चैप्टर को रीड करना है दोबारा। फिर उसमें आपको दूसरा है रिसाइट, याद करनी है और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्ड भी करनी है चीज़ों को। और तीसरा है रिवीजन, रिवीजन आपको 24 घंटे के अंदर कर लेना है। तो आपको इस मेथड को यूज करके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। मैं एक कपलेट से आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि अगर आप वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं, अगर आप वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं, तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। थैंक यू।